हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुंदर से शाम के लिए जीवन और श्वास दिया। आपने मेरी हर एक कार्य में पिता आपने मदद की। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपने उन्हें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर को आज सभी लोग आज अपने परमेश्वर को याद करिए और धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि खुदावंद से प्रेम करने वाले आज वो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और उनके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वो घबराते नहीं हैं, वो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे साथ जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जिंदा जीवित हमारा परमेश्वर है। मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और कहा, देखो तुम मुझे मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आज हमारा परमेश्वर का वचन पवित्र साबित है और पवित्र है। आज हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारी जो अपराध है, गुनाह, उसे क्षमा करने के लिए मैं कुछ शर्त रखता हूं। यदि आज वो अपनी जिंदगी में तुम पूरा कर सकते हो तो मैं हर एक गुनाह को क्षमा करूंगा। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, आज जितने बच्चे हैं, खुदा आपके जीवन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपने पाप किया है, भले छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप पाप होता है। चोरी चोरी होती है, चाहे वो 1 रुपए की हो या 10 करोड़ की हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये शब्द आपके ऊपर ना लगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। चोरी चोरी होती है, परमेश्वर का वचन कहता है चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे वो 10 करोड़ हो या कितने भी रुपए क्यों ना हो, चोरी का शब्द चोरी ही लगता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपने यदि पाप किया है, ये किसी भी प्रकार का, आप किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ या किसी प्रकार का संबंध, किसी प्रकार की बातें आपके जीवन में हुई हैं और आप घबराए हुए हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करता है, आपको आशीष नहीं देता है, आप रोते हैं, आप परेशान हैं, आप बीमारियों में हैं, आप चिंताओं में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप हर प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शर्त देता हूं, यदि तू इन शर्तों को मानेगा तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, तुझे क्षमा करूंगा, तेरे अपराधों को, तेरे गुनाहों को, तेरे हर एक चीजों को, हालेलुया, जो शापित है मैं उसे हटा दूंगा। आज जो आपके घर में परेशानियां हैं, दिक्कतें, मुसीबतें हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आज वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर कहता है आज कोई यदि आपको थप्पड़ मार दे उसे क्षमा करने का आपकी इच्छा नहीं कहेगी, लेकिन परमेश्वर कहता तू बहुत बड़े बड़े पाप किया है, बड़े बड़े कार्य किया है, गलत काम किया, लेकिन मैं फिर भी तेरे अपराधों गुनाहों को क्षमा करता हूं, लेकिन तू मेरी बातों को पहले सुन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस तरीके हम जानते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 5 और 31 में लिखा हुआ है कि वह इसलिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह इजरायलियों को मन फिराने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा वह इसलिए कहा कि अपने मन को फिराओ, शक्ति और पापों की क्षमा को प्रदान करो। परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें अपना मन फिराना है, पापों से, चोरी से, लूचपन से, अनेक प्रकार की बुराइयों से, अनेक प्रकार की बातों से। आज मेरी जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन आपको प्रार्थना अंत तक करना है, अंत तक सुनना है, ताकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम कर सके, वो आपको आशीष दे सके, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। जो आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर चाहता है कि मैं तेरी जिंदगी में काम करूं, खुदा आपकी जिंदगी में वो आपको आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपको सिर झुकाना होगा, अपने घुटने टेकने होंगे परमेश्वर के सामने, तभी आप परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। राजा हिजकिय्याह को देखिए, राजा सुलेमान को देखिए, जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेके, जिन्हें संसार में किसी चीज की कमी नहीं थी, दौलत, धन, शौहरत सब कुछ था। राजा दाऊद के पास इतनी दौलत थी कि दौलत के घमंड में आकर के उसने पाप किया, बत्शेबा के साथ उसने संबंध बनाया, गलत संबंध बनाया, और परमेश्वर ने उसने कहा तू चाहे कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, क्योंकि राजा का मन फूल उठा था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सजा दूंगा, और परमेश्वर ने सजा दिया, लेकिन फिर बाद में परमेश्वर ने क्षमा भी किया। हालेलुया, क्योंकि उसने अपने घुटने टेके, उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से। इसलिए आज आपकी जिंदगी में कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो,
आपके अपराधों को, गुनाहों को वो क्षमा करने के लिए है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा के लिए शर्त रखता हूँ। पहली बात तो अपने मन को फिराओ। हे संसार के लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तेरे अपराधों गुनाहों को क्षमा करूंगा। मैं तुझे जीवन दूंगा। मैं तेरे घर, संपत्ति और हर एक चीजों को देखूंगा, तेरे बच्चों को देखूंगा। हर एक चीजों को देखने वाला जब हमारा परमेश्वर कहता है, तो आज हमें क्यों नहीं परमेश्वर के प्रति आना चाहिए। आज पूरे संसार के लोग पापों में डूबे हुए हैं, अनेक प्रकार का गलत काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे बच्चे नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहले तुम पश्चाताप करो और पापों को मानो कि आपने पाप किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गलत काम करने के बावजूद उनके पास ईगो होता है, कहता हम ये नहीं करेंगे, हमने नहीं किया। करने के बाद भी, सबूत मिलने के बाद भी कहेंगे हमने नहीं किया, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। लेकिन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि परमेश्वर पवित्र है। वो हर एक मन की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। उससे झूठ मत बोलिए। संसार के लोगों झूठ बोल लेंगे, चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर से दिल की बातों को खोल करके, आंसुओं को बहा करके, आज खुदा के सामने घुटने टेक करके आज आपको प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन में काम कर सके, आपको बरकत दे सके, आपको आशीष दे सके। आज जितने भी देश विदेशों में आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा उनके घरों में आशीष, बरकत देने जा रहा है। उनके नौकरी में परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा है। उनके वेतन में, उनके सैलरी में, उनके कामों में, जो बैठे हुए खाली घरों में, उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले पश्चाताप करो। क्षमा से पहले आता है, इस बातों को याद रखना है। पश्चाताप, पाप से फिर परमेश्वर की ओर जाना है आपको। प्रेरितों के काम अध्याय 2:38 में लिखा है, यहाँ पे पतरस ने, उसने कहा कि मन फिराओ और तुमने में से हर एक के अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। बपतिस्मा का मतलब क्या है? पानी से बपतिस्मा आपको नहीं लेना है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा आपको मिल गया है। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को नाम से ग्रहण किया, आपको बपतिस्मा मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के समय यूहन्ना की बात को याद करिए, जो आज पानी से बपतिस्मा देते वो गलत है। इसलिए गलत है कि यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आने वाला होगा, जो मेरे बाद आएगा, वो तुम्हें पानी से नहीं देगा बपतिस्मा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। तो आज बपतिस्मा आपको कैसे लेना है? यूहन्ना ने कहा था, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं याद करता। लेकिन हाँ, आपको पानी में डूबे हो जाता है, आपको बपतिस्मा नहीं लेना है, क्योंकि आप यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के बेटे हैं, यीशु मसीह के दोस्त हैं, यीशु मसीह के भाई हैं, ना कि यूहन्ना के। यूहन्ना भविष्यवक्ता था, उसके पहले आया था, उसने बताया, उसने समझाया लोगों को, ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। और उसने कहा भी कि मेरे बाद जो आएगा वो सबसे बड़ा होगा और वो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा, आपको पानी से नहीं देगा, जल से नहीं देगा। आज आपको यही करना है। यदि आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, प्यार चाहिए और सम्मान चाहिए, और हर प्रकार की बीमारियों से आपको दूर भागना है, तो परमेश्वर के वचन को याद करिए, उसके वचन को याद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यहाँ पर भी कहा गया है, जिस तरीके से पतरस ने कहा कि तुम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। और लूका अध्याय 7 और 36 और 50 में दिए गए के अनुसार हम जानते हैं कि स्त्री ने अपना पश्चाताप करके आंसुओं से दीदानता के द्वारा प्रकट किया था। क्या किया था? एक स्त्री थी जो शहर की पूरी पाप में डूबी हुई थी, जो वेश्या थी, क्या करती थी? गलत काम करती थी। लेकिन वहां पर यीशु मसीह एक चेले घर में गए, एक व्यक्ति घर में जाते हैं, वहां पे भोजन करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के सामने एक पापी स्त्री आती है, जो पूरे संसार में, मतलब पूरे उस एरिया में जहां पे वो रहते थे, पूरे शहर की बदनाम औरत थी। यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया। उसने आंसुओं से अपने प्रभु यीशु मसीह के पैर धोए, इत्र डाला। आज हमें क्या करना है? आज हमें भी प्रार्थना करना है। आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी है, तो आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसका सम्मान करना है, उसको आदर देना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। आज हम इन सब बातों को भूल गए हैं, क्योंकि जो आज हम जीवन की रोटी खोज रहे हैं, आज हमारे दिल में है, आज आपके घर में है, आपके जीवन में है, वो जीवन की रोटी आपके पास है। यदि उसको आप भूल गए, उसको खाना भूल गए,
तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रार्थना तो आपको अंतिम तक करना है। ये मैं परमेश्वर के वचनों के आधार पे आपको कहता हूं कि जब भी आप पहले तो यदि प्रार्थना की इच्छा ना हो तो प्रार्थना ना करें, यदि है तो अंतिम तक करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके स्वर्गदूत देखते हैं कि ये मेरा बेटा है, प्रार्थना कर रहा है, ये अपने आंसुओं को अपनी बातों को मुझसे कह रहा है, बता रहा है, और बीच में आप छोड़कर चले जाएंगे तो परमेश्वर वचन कहता है ये नहीं ठहर सकता। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था कि जो बीज बोने वाला निकलता है, पत्थर में पड़ जाते हैं, अच्छी भूमि पड़ जाते हैं, झाड़ियों में पड़ जाते हैं, कौन सा लाएगा फल अच्छा, ये बता सकते हैं आप। अच्छी लोग तो बहुत अच्छे समझते हैं इन बातों को। परमेश्वर ने उदाहरण के द्वारा समझाया, दृष्टांतों में आपको समझाया, क्यों नहीं समझते हैं आप। हालेलुया। आज हमें अंतिम तक प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा पिता यही चाहता है। उसके स्वर्गदूत देख रहे हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। परमेश्वर देखता है कि विनती करता है, प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए करता है, अपने लिए करता है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता है, संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। यदि परमेश्वर आपका पवित्र परमेश्वर आपको देख रहा है तो वो भी अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जाओ इसके जीवन में काम करो, इसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी कमी हो, बीमारी, तकलीफ, दुख, समस्या जो भी है उसे दूर करो। जिस तरीके से सुलेमान प्रार्थना कर रहा था और स्वर्गदूत आता है, 1,85,000 सैनिकों को मार डालता है एक स्वर्गदूत, एक सेकंड नहीं लगता है। क्यों? राजा सुलेमान ने प्रार्थना किया, विनती किया और परमेश्वर देख रहा था। इसलिए आज हमें भागना नहीं है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम भटकेंगे तो जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। एक स्थान पे एक जगह बैठ करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी व्यक्ति खास व्यक्ति के लिए डिपेंड नहीं रहना है। अपने आप को मजबूत करो, स्ट्रांग करो और प्रार्थना करो, विनती करो कि खुदा आपके जीवन में आपको आशीष दे सके। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और अपनी आंखों को बंद करें कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपनी मन की बातों को हम परमेश्वर को बताएंगे, किसी इंसान को नहीं, किसी इंसान को नहीं, अपने परमेश्वर को, अपने पिता को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, परमेश्वर को बताएंगे कि हमारा ये परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाथ तमाम भाई और मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें। पिता परमेश्वर, जो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि खुदाबंद वो आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप हैं पिता। उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं। उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने। तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। सतक्लम, 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 सतक्लम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं
हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदाओं ने छू। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छू पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छू पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है। इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं। उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय में देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम। शैतान, ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो यीशु मसीह के नाम से, आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो। किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से
उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जुल्लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए, कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से, आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं, इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे, आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।